एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नए बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.3 है और क्वेश्चन नंबर आपको सेम मिलेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड। पहला फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द कोन, सेकेंड फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, थर्ड फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो ये डायग्राम आपको दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, आपके समझने के लिए मैंने बनाया है। एक कोन है, इस कोन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और इस कोन का जो बेस है इसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर है आपका 28 सेंटीमीटर। आपको पहले फाइंड आउट करना है इस कोन का हाइट कितना होगा। तो हाइट फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, अपन वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हाइट निकल जाएगा। उसके लिए अपन को रेडियस चाहिए होगा, तो यहां से रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, डायमीटर है 28 तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये इसका वैल्यू गिवन है आपको 9856। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 का तो 1/3 रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर 14 है, स्क्वायर है तो दो बार लिखते हैं 14 इंटू 14 इंटू एच, हमको फाइंड आउट करना है इसका हाइट, एच एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 9856। अब यहाँ सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले जो जो कट सकता है उसको काट लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बस इतना ही कट रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी चीज डिनोमिनेटर में वो यहाँ ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 9856 इंटू डिनोमिनेटर में यहाँ केवल 3 है तो 3 को ऊपर लिख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई, अब जितना चीज न्यूमरेटर में बचा हुआ है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि इसको राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर पहले है 22 इंटू 14 इंटू 2, आप चाहो तो एक साथ मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर ला सकते हो। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। देखो 2 से तो ये डिविजिबल है, पहले कर लेते हैं। 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर ये हो गया 18, 2 9 जा 18 और फिर 2 2 जा 4 या 16, 2 8 जा 16, ये कंप्लीट डिविजिबल है। अब यहाँ से 14 से भी कर लेते हैं, 2 7 जा 14 हो गया, इसको कर लेते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब ये देखते हैं 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 3 जा 21, यहाँ 3 बचेगा 35, 7 से डिविजिबल है, कर लेते हैं 7 1 जा 7। देखो 7 3 जा 21, यहाँ बच गया 3, ये हो गया 36, 7 5 जा 35, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 14, 7 2 जा 14। अब ये भी डिविजिबल है 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ देख लो ये आ गया 2 1 जा 2, ये 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 1 इधर गया, 2 7 2 6 जा 12। 11 से 176 डिविजिबल है या नहीं चेक करते हैं। 11 1 जा 11 हो गया पहले, ठीक है, यहाँ बच गया 6, उधर गया 60, ये भी डिविजिबल है। 11 1 जा 11, देखो ये आ गया 11 1 जा 11, यहाँ बच गया 6, 6 इधर गया, ये हो गया 66, 11 6 जा 66। ऊपर बचा है 3 इंटू 16, एच इक्वल्स टू 3 इंटू 16, डिनोमिनेटर पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। 3 इंटू 16 कर लेते हैं, 3 6 जा हो गया 18, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 48। हाइट आ गया इसका 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट था। अब मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है स्लैंट हाइट पूछा हुआ है वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लैंट हाइट है ये वाला हाइट, ठीक है। अब इस हाइट को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको एल से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है तो ये एक राइट एंगल है। अब यहां पर आपको रेडियस पता चल गया है, अभी हमने रेडियस फाइंड आउट किया था, इसका 14 है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 हो गया। हाइट आपको पता है 48 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके ये वाले पोर्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो आप, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं एच स्क्वायर लिखने के बजाय यहाँ जो वैल्यू वो देखेंगे। हाइपोटेनस यहाँ पर एल से डिनोट हो रहा है तो एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हाइट है एच स्क्वायर प्लस ये रेडियस है आर स्क्वायर,
ठीक है, यही होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस L है, परपेंडिकुलर H है और बेस R है। तो L का वैल्यू ही अपन को फाइंड आउट करना है। L स्लैंट हाइट है, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, H हमने अभी फाइंड आउट किया 48, 48 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R है 14, 14 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी रूट बाद में लगाएंगे, 48 का वैल्यू 48 इंटू 48 कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 हो गया 38, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 हो गया 19, ये आ गया 4 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 3 हो गया 12 प्लस 1 13 और ये 2 2 3 0 4 प्लस 14, सॉरी 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 हो गया 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, ये आ गया 6, 196, 196। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं, 196 को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 4 हो गया 10, 9 प्लस 1 हो गया 10 और 3 प्लस 1 4 प्लस 1 हो गया 5 और ये 2, ठीक है 2500 आया। अपने को L का वैल्यू चाहिए, यहाँ L स्क्वायर का वैल्यू आया है। तो L इज इक्वल्स टू, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ऑपोजिट साइड जो भी होगा वो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, ये हो गया 2500। अब 2500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। इसको मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल्स टू 25 इंटू 100, अपन लिख सकते हैं। अब देखो 25 का स्क्वायर अगर आप एलसीएम निकालोगे या प्राइम फैक्टराइज करोगे तो वो होता है 5 इंटू 5 और 100 का करोगे तो 10 इंटू 10, ठीक है बहुत सिंपल है। L इक्वल्स टू, अब यहाँ रूट के बाहर निकालना है, इसका एक पेयर है इसका एक पेयर है, 5 आ गया इंटू 10 आ गया, L का वैल्यू आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो L है इसका वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ गया, ये इसका स्लैंट हाइट है। लास्ट में आपको बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये भी बहुत सिंपल है, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और यहां उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये फॉर्मूला है पाई आर एल। सबका वैल्यू अपने पास है, आर का वैल्यू भी है एल का वैल्यू भी है, पाई तो 22/7, 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू एल का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया 50, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऊपर बचा 22 इंटू 2 इंटू 50, 22 इंटू 2 हो गया 44, 44 को 50 से मल्टीप्लाई करना, 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 हो गया 22। अब यहाँ पर 50 था, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 और आएगा यहाँ पर, अगर 50 से करोगे तो ये आ गया 2200 सेंटीमीटर, ठीक है सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.7 का 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।